आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। अभी जो हमने सीता जी और रावण संवाद वाला एपिसोड किया है, उसके बाद हमारे दर्शकों में से प्रश्न आया था कि क्या माता सीता ने रावण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए रावण से 1 वर्ष का समय मांगा था। देखिए, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के सर्ग 12 में युद्ध आरंभ होने से पहले रावण अपने सभी योद्धाओं की एक सभा बुलाता है, जिसमें अपने सभापतियों के सम्मुख, जिनमें कुंभकर्ण भी सम्मिलित है, रावण स्वयं को बहुत महान और उदार दिखाने के लिए सफेद झूठ बोलता है। इस सर्ग के श्लोक नंबर 18 और 19 में अपने सभासदों से वह कहता है कि विशाल नेत्रों वाली सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है और इस अवधि के मध्य वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। हमें प्रतीत होता है कि यही वह स्टेटमेंट है जिसके कारण हमारे दर्शकों ने हमसे ऐसा प्रश्न किया है। देखिए, अभी 29 मार्च और 31 मार्च को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और आईआईटी बॉम्बे में कल्चरल फेस्ट के नाम पर रामायण का मंचन किया गया और वहां पर श्री राम और माता सीता को लेकर अभद्र मंचन किया गया, उनके चरित्र को अपमानित किया गया। देखिए, हम सदा ही एक बात कहते हैं कि हमारे लिए किसी भी बात से अधिक महत्वपूर्ण बात कौन व्यक्ति कह रहा है या अधिक महत्वपूर्ण होता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और आईआईटी बॉम्बे में रामायण के नाम पर जो मंचन किया गया, उसमें सीता जी रावण को एक श्रेष्ठ पुरुष बता रही हैं। रावण के वध पर वह विलाप करती हैं। वह राम से कहती हैं कि रावण ने उनसे कहा था कि सीता, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा। देखिए, अब इस विवाद पर अभी तो हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर हम विषय से भटक जाएंगे। फिर भी इतना अवश्य कहेंगे कि यह विवाद शासन, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि हम सब पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस प्रकार के षड्यंत्र हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। ये लगभग बीते 1000 वर्षों से चल रहे हैं और उसके उपरांत भी सब शांत है, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खैर, हर कालखंड की भांति कुछ लोग आज भी जागरूक एवं सचेत हैं और इस विषय में भी कार्रवाई चल रही है, किंतु मात्र इन प्रयासों से इन घटनाओं में कितना अंतर आएगा, इससे हम सभी परिचित हैं। वास्तविकता यह है कि अब वह समय आ गया है जब इस छद्म आर्टिफिशियल यूरोपियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का अंत हमारे लिए और हमारे देश के लिए अनिवार्य है। हमारे लिए अब सनातन धर्म के नेचुरल और सत्यनिष्ठ प्रजातंत्र की स्थापना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। एक ऐसा लोकतंत्र जहां सत्य की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो और अधर्म का, असत्य का, इस गुंडे बदमाशों के लिए बनाए गए आर्टिफिशियल एवं विकृत लोकतंत्र का, सेक्युलरिज्म का पूर्ण रूप से विध्वंस होना चाहिए। खैर, इस विषय को अब यहीं छोड़ते हैं और श्री राम एवं माता सीता के प्रति जो लांछन लगाए जाते हैं, उनका तो पूर्ण पटाक्षेप आज हम कर ही सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 47 में जब रावण सीता जी का हरण अर्थात अपहरण करने के उद्देश्य से एक साधु का भेष धारण करके आता है, तब सीता जी रावण से उसका परिचय पूछती हैं। तो रावण उनसे अपनी पटरानी बनने के लिए कहता है। श्लोक नंबर 31 में वह कहता है कि सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। उसके ऐसा कहते ही श्लोक नंबर 32 में रावणे नैव मुक्ता तुक पिता जनकात्मजा, अर्थात रावण के ऐसा कहने पर जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और रावण का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। मेरे पति भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल, इंद्र के तुल्य पराक्रमी और महासागर के समान गंभीर हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनन्य अनुरागिनी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिनी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। वे कहती हैं कि राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस, तू श्री रघुनाथ जी की भार्या की इच्छा करता है। निश्चय ही अब तू मौत के निकट आ पहुंचा है। जान पड़ता है जैसे मृग भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशलता पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने हाथों से हर लाने की इच्छा रखता है, जो श्री रामचंद्र जी की प्रिय भार्या को बल से हरना चाहता है।
यदि तू कल्याणमय आचरण का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का हरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। तू श्री राम की भार्या जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है उसे प्राप्त करना चाहता है तो निश्चय ही लोहे के मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और विलावों में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौय में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री राम हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे तो जिस प्रकार मक्खी यदि वज्र अर्थात हीरे को निगल ही क्यों ना ले किंतु वह उसे पचा नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। इतना कहने के बाद शुद्ध हृदय वाली सीता जी रोष के कारण कांपने लगी। इसके बाद रावण को सीता जी द्वारा इस प्रकार अपमानित होने के बाद क्रोध आ जाता है और वह अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के ही अनुकूल और बकवास करता है और अंत में कहता है कि सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। इसके बाद सर्ग 48 श्लोक नंबर 20 में वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण के ऐसा कहने पर विधेय कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उस एकांत वन स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, रावण, जिसका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रीय राजा है वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। रावण इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कि कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस वज्रधारी इंद्र की भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। और इसके बाद कोई भी उपाय सफल ना होता देखकर अंत में रावण सीता जी का हरण कर लेता है, किंतु सीता जी रावण को मार्ग में भी नहीं छोड़ती हैं, निरंतर उसका अपमान करती रहती हैं और निरंतर उसे धिक्कारती रहती हैं। जैसे तू तो अपने को बड़ा सूरवीर मानता है, तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, किंतु तू तो बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों की दृष्टि में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। रावण, जिसकी मृत्यु निकट होती है वह सारे विरोधी काम करता है, उसे कोई हितकर सलाह अथवा भोजन रुचिकर नहीं लगता है और ठीक वही दशा तेरी भी है। निशाचर, मैं देखती हूँ कि तेरे गले में काल का पाश पड़ चुका है। निर्दय निशाचर, तू श्री राम के साथ ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक अब जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल काल पास से बंध गया है। और इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर वह कटाक्ष करती रही और रावण से छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा भी करती रही। इसी प्रयास में उन्होंने रावण की दृष्टि बचाकर मार्ग में अपने आभूषण चिन्हों के रूप में, प्रमाण के रूप में पूरे मार्ग में इस आशा से फेंके कि राम को कदाचित उनके बारे में कुछ संदेश मिल सके। खैर, इसके बाद जब रावण सीता जी को लेकर लंका में प्रवेश करता है उसके उपरांत वह शोक के कारण विवश और दीन सीता जी को सर्ग 55 श्लोक नंबर 6 में वाल्मीकि जी स्पष्ट लिखते हैं, सबलात् दर्शयामास ग्रहम देवग्रहोपमम्, अर्थात राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने सीता जी को जबरदस्ती अपने देवग्रह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया, जिसका एकमात्र उद्देश्य रावण द्वारा सीता जी को अपने धन, ऐश्वर्य और वैभव का प्रदर्शन करना था। और उसके बाद रावण ने यह विचार किया कि अब सीता जी उसके अधीन हो जाएंगी, किंतु इसके बाद भी सर्ग 56 में सीता जी इस रावण से यही कहती हैं कि तूने जो अपने महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सबका विष उतर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं और अब तेरा विनाश निश्चित है। और इसके बाद तो सीता जी रावण से जो कुछ भी कहती हैं वह हमने अपने अभी पिछले सीता जी एवं रावण संवाद वाले एपिसोड में विस्तार से बताया ही। उसके बारे में जानने के लिए आप सभी को उस एपिसोड को अवश्य देखना चाहिए। और अब रही बात रावण की उदारता, पराक्रम, चरित्र की, तो उसका विध्वंस हम अगले भाग में अवश्य करेंगे। इसका सत्य भी आपके सामने अवश्य लाएंगे। तो आज इस एपिसोड को यहाँ तक रखते हैं और अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। और अब आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।